गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया मूवी के बारे में। इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं, जहां से स्पॉयलर शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा, वहां से आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। पहले इस वीडियो में बात करेंगे इस मूवी के रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा प्लॉट डिटेल्स, एंड फिर जहाँ स्पॉयलर शुरू होंगे वहाँ पे आपको बता दूंगा। वहाँ से अगर आपको स्पॉयलर फ्री मूवी देखनी है तो स्किप कर देना, वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करना। अब डायरेक्टली बात करते हैं एंटमैन द वॉस्प क्वांटम मेनिया के रिव्यू के बारे में। तो अभी तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा खराब रिव्यूज़ मिल रहे हैं। सेकंड वर्स्ट रेटेड मूवी बन चुकी है आफ्टर इटर्नल्स। पर्सनली स्पीकिंग ये मूवी बुरी नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशंस अगर आप ज़्यादा नहीं रखोगे तो उस हिसाब से मूवी काफ़ी बेटर है। हाँ, पहली तो एंटमैन मूवी से कंपैरिजन में डेफिनेटली मच बेटर लगी। ये पूरी की पूरी मूवी क्वांटम रेल में है, एक ज़्यादा सीरियस टोन पे चलती है। मतलब हम सब जानते हैं कि एंटमैन मूवीज़ कॉमेडिक रहती हैं, ये कॉमेडी नहीं है इतनी। मतलब ऑब्वियसली बात है कि पंच लाइन्स वगैरह जोक्स वगैरह तो ऑब्वियसली रहेंगे, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा उसका सीरियस और डार्क टोन है। एंड अगर हाईलाइट ऑफ द मूवी है तो वो अनडाउटेडली जॉनथन मेजर्स का कैंग है या फिर मिशेल फाइफर। ये दोनों मुझे बेस्ट लगे इस मूवी में। जॉनथन मेजर्स नेल्ड इट एज कैंग द कॉन्करर एंड फेज 5 की शुरुआत हो चुकी है। इस मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आने वाली मूवीज़ में, चाहे फिर वो कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स है। वो जब आप मूवी देखेंगे तो आप खुद से ही समझ जाएंगे। एंड हाँ, मल्टीवर्स के पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। मूवी का रन टाइम कुछ 2 घंटे के आसपास है और इस मूवी में टोटली 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो गाइस फिल्म को बिल्कुल लास्ट तक देखना, उठ के मत चले जाना, लोगों को जाने देना, आप मत उठिए। पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। स्पेसिफिकली पोस्ट क्रेडिट सीन ही मुझे ज़्यादा पसंद आया अगर मूवी के ओवरऑल बात करूँ तो। और वो क्यों पसंद आए जब आप खुद इस मूवी को देखेंगे तो समझेंगे। तो ये तो हो गया गाइस रिव्यू। अब बात करते हैं सीधा स्टोरी के बारे में। यहाँ पे स्पॉयलर्स शुरू हो जाएंगे, तो अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस फिल्म की कहानी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पास्ट के बाद जो प्रेजेंट दिखाया है, और उसके बाद क्वांटम रेल वाला प्रेजेंट। तो पहले प्रेजेंट डे से बात करते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि स्कॉट लैंग एंड गेम के इवेंट्स के बाद अब एक्चुअली एक सेलिब्रिटी बन चुका है, क्योंकि उसने अपने हाल फिलहाल में एक बुक पब्लिश की है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो स्कॉट लैंग एक्चुअली एवेंजर तो है ही है, वैसे फेमस है, लेकिन अब एक ऑथर के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। वो लिटरली अपनी लाइफ सेलिब्रिटी की तरह जी रहा है। उसकी लाइफ अच्छे से कट रही है, होप के साथ रिलेशनशिप में, इवेंट्स अटेंड करता है। एंटमैन फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुश है। और स्कॉट ने एक बुक लिखी है, इसका नाम है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय। लेकिन अगर हम बात करें बाप बेटी की, यानी कि स्कॉट और केसी की, तो जितना उनमें पहले प्यार था अब उतना नहीं है। मतलब प्यार तो ऑब्वियसली दोनों बहुत करते हैं, बाप बेटी हैं, बट दोनों के बीच में एक गैप आ चुका है। अब वो चाहे 5 साल गैप की वजह से कहिए, क्योंकि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के बीच 5 साल गैप था, और 5 साल में स्कॉट लैंग तो फंसा रहा था क्वांटम रेल में, तो अपना एक काइंड ऑफ कोल्ड एक डिस्टेंस है, तो वो दोनों के बीच में देखने को मिलता है। जैसे पहले की 2 हमने मूवीज में देखा है कि हमेशा लगातार साथ में खेलते रहते थे, दोनों बाप बेटी काफ़ी क्लोज, अब वो नहीं है, वो एक डिफरेंस आ चुका है। ये प्रेजेंट डे कहानी चली है, काफ़ी अच्छी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट डे सिनेरियो। अब आप लोगों को याद हो कि एंटमैन 2 की कहानी की जहाँ पे शुरुआत होती है मूवी की, हम ये देखते हैं कि हैंक पिम और जैनेट जब पास्ट में गए थे तो जैनेट क्वांटम रेल में फंस गई थी ना, हम वो वाला सिनेरियो देखते हैं। हम देखते हैं कि जैनेट क्वांटम रेल में फंसी हुई है, काफ़ी टाइम से वो परेशान है, क्या करे कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है। एंड तभी हम देखते हैं सामने से एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि उसके सामने क्रैश होता है। इससे बीच उसके अंदर से निकले हुए मॉन्स्टर उस पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं, बट वो उससे बच जाती है। एंड सामने एंट्री होती है नेथेनियल रिचर्ड्स की, या फिर कैंग द कॉन्करर। और इस तरीके से दोनों के बीच में दोस्ती भी होती है, यानी कि जैनेट और नेथेनियल रिचर्ड्स या फिर कैंग द कॉन्करर के बीच में। ये हमको पास दिखाया जाता है मूवी के स्टार्टिंग में। उसके आगे प्रेजेंट डे सिनेरियो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आगे गाइस हम ये देखते हैं कि स्कॉट जब अपने बुक का एक पेज सुना रहा था, अपनी उसी लाइफ की कहानी सुना रहा था, उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आती है कि उसकी बेटी केसी लैंग को जेल में लेके चले गए हैं। वो समहाउ उसको जेल से बाहर निकालता है। एंड केसी ये कहती है कि मैं बस भूखे गरीबों की मदद करी थी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था उन 5 सालों में जब ब्लिप हुआ था। ऑल्सो केसी लैंग ने अपना एक सूट चुरा लिया है जो कि श्रिंक करता है एंटमैन जैसा उसका सूट है, जो कि उसको हैंक पिम की ही लैब से मिला था। आगे हम गाइस ये देखते हैं कि हैंक पिम ने एक्सपेरिमेंट करके कुछ एंट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। ऑन दी अदर हैंड अब केसी एक ऐसा डिवाइस निकालती है जो कहती है काइंड ऑफ सैटेलाइट काम करेगा, जिससे हम बाहर रह के क्वांटम रेल में क्या चल रहा है उस पर नजर रख सकते हैं। अब आगे होता क्या है, जैसे ही पता चलता है जैनेट को कि उसने ऐसी डिवाइस बनाई है, जैनेट काफी गुस्सा होती है, कहती है तुरंत उसको बंद करो, तुरंत बंद करो। बट अब काफी देर हो चुकी थी, वो डिवाइस सबको सक इन कर लेता है क्वांटम रेल में। अब यहाँ पे होता ये है कि केसी और स्कॉट अलग जगह पे पहुंचते हैं, और जो बाकी 3 है यानी कि जैनेट, होप और हैंक पिम, ये तीनों अलग जगह पहुंचते हैं क्वांटम रेल में। ये क्वांटम रेल भी अपने आप में एक यूनिवर्स है, एक कंट्री सिटी को ही समझ लीजिए। अब बेसिकली इन 5 को एक दूसरे को ढूंढना है। केसी काफी परेशान होती है, लेकिन स्कॉट उसको समझाता है, उसको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। अब स्कॉट और केसी जहाँ पहुंचे थे उनके सामने आते हैं क्वांटम रेल के ही लोग, जो कि स्कॉट और केसी को अपने साथ अपने क्लैन में लेके जाते हैं।
और उनको एक अजीब सा एक लिक्विड पिलाते हैं जो कि काफ़ी घिनौना था, सलाइवा स्लाइम कुछ बहुत ही अजीब सा। और उसको पीते ही वो क्वांटम रेलम के जितने भी लोग हैं ना उनकी भाषा समझ लगते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्योंकि उसके बिना वो नहीं कर सकते थे। वहीं पे दोनों की मुलाकात होती है क्वाज एंड वेब से। क्वाज तो ह्यूमन बीइंग जैसे ही दिखता था, वेब अलग दिखता था। ऑल्सो जो क्वाज है वो लोगों के दिमाग पढ़ सकता है, उसके पास एबिलिटी है लोगों के माइंड रीडिंग की। और ये जो पूरा पूरा क्लैन है ना, ये कैंग द कॉन्कर से डरता है और उनसे बच के रहते हैं, मतलब चोरी छुपे रहते हैं कैंग द कॉन्कर से बच से। लेकिन एंट मैन और पूरी टीम से जब क्वांटम रेल में ये बात अलर्ट हो जाती है कैंग को पता है कि ये एंट मैन और उसकी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। कैंग का इतने सालों का ख्वाब था वो पूरा होने वाला है। कैंग यहाँ पे मोडॉक को ऑर्डर देता है कि जाओ उस रेफ्यूजी कैंप में और उनको कैप्चर करके लेके आओ मेरे सामने। ऑल्सो गाइस अगर हम कैंग की बात करें तो यही है कैंग द कॉन्करर या फिर कैंग प्राइम या फिर कैंग नंबर 1, जो ओरिजिनल कैंग रहा है, जो मेन विलन है कैंग, वो यही कैंग है। और अगर बैक स्टोरी की बात करें कैंग की बैक स्टोरी क्या है, तो एक्चुअली हुआ ये था, जब काउंसिल्स ऑफ कैंग है ना, उन्होंने यहाँ पे कैंग द कॉन्करर वो कैंग प्राइम को निकाल दिया था वनवास पे, फिर एग्जाइल कर दिया था अपने ग्रुप से, और उसकी टाइम चेन भी खराब कर दी थी, जिसकी वजह से कैंग अब इस यूनिवर्स में आके फंस गया है, क्योंकि उसे कैंग की टाइम चेन खराब है। एंड जैनेट एक्चुअली कैंग की मदद करी थी क्वांटम रेल में जब वो वहाँ पे फंसी हुई थी। ऑल्सो अगर हम बात करें कैंग की चेयर की, तो ये ना कैंग के दिमाग से कनेक्टेड है, मतलब जैसा कैंग कहेगा वैसी चेयर करेगी और थॉट्स रीड कर सकती है इसकी चेयर कैंग के। और जैनेट जब उसकी टाइम चेयर को छूती है तो उसको एक सामने विजन आता है कि पास्ट में कैंग ने क्या क्या हरकतें की हैं और फ्यूचर में भी क्या क्या हरकतें वो कर चुका है, फिर करने वाला है। एंड जैनेट समझ जाती है कि भैया ये तो बहुत ही खतरनाक इंसान है, इसकी टाइम चेयर ठीक नहीं करनी है। तो जैनेट यहाँ पे उसके इरादों को रोकने के लिए पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती है, और जो कोर था वो जो और था जो कि उसके शिप को चलाता है, उसका इस्तेमाल करके वो अब ऐसी जगह फेंक देती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि अब कैंग अपनी ऑर्ब को वापस नहीं ला सकता है। एंड अगर उसको अपने वो ऑर्ब चाहिए जिसकी वजह से कि टाइम चेयर ठीक हो पाए, क्योंकि वो बहुत मैसिव हो चुकी है, उसके यहाँ पे एंट मैन या फिर जाइंट मैन की ज़रूरत है। और कैंग बेसिकली अब एंट मैन से ये चाहता है कि वो छोटा होकर सबसे पहले तो उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे उसकी वो ऑर्ब रखा है, उसके बाद फिर वो जाइंट होके या फिर उस ऑर्ब को बिल्कुल एकदम श्रिंक करके अपने साथ लेके आ सके, ताकि उस ऑर्ब को फिट किया सके वापस के टाइम चेयर में और वो ठीक हो जाए। ऑल्सो गाइस हमने ट्रेलर में एक सीन देखा था ना जहाँ पे स्कॉट लैंग या फिर एंट मैन भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। ये एक्चुअली दिखा रहे हैं कि अगर स्कॉट लैंग अलग अलग चीज़ें करेगा तो उसे क्या रिस्पॉन्स होंगे। ये अलग अलग वेरियंट्स या फिर अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है कि स्कॉट लैंग ने अगर ये किया, अगर वो किया, अगर ये किया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इनमें से बल्कि एक स्कॉट लैंग एक ऐसा है जो कि अभी भी बास्किन रॉबिन्स का एम्प्लॉय है, एक ऐसा भी हमको वेरिएंट देखने को मिलता है इस सिचुएशन में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कैंग का प्लान है। एनीवे वापस स्टोरी में बढ़ते हैं। तो स्टोरी में हुआ ये, अब जहाँ पे स्कॉट और केसी हैं जिस प्लान में पहुँच चुके हैं, कॉज सेंस उनका दिमाग पढ़ सकता था, वो समझ जाता है कि एक्चुअली अर्थ से फंस के यहाँ पे आ गए, इनसे हमको कोई खतरा नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जैनेट यहाँ पे होप और हैंग को पूरा क्वांटम रेल्म घुमा रही है, और जैनेट एक बार में पहुंचते हैं जहाँ पे वो भी वही जेल पीते हैं जिसके थ्रू अब वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं क्वांटम रेल्म के लोगों के साथ। तभी यहाँ पे जैनेट ये बताती है कि एक्चुअली वो ना फ्रीडम फाइटर थी क्वांटम रेल्म में। और यहाँ पे एंट्री होती है आगे क्राइलर की, जिसका रोल प्ले किया है बिल मुरे ने। क्राइलर से वो हेल्प मांगती है पर क्राइलर हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं, ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जैनेट यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। ऑन दी अदर हैंड केसी और स्कॉट पे हमला करते हैं मोडॉक, और वो चाहता है कि कैंग के पास वो पहुंचे। एंड मोडॉक कौन है? मोडॉक है एंटमैन पार्ट 1 का विलन, यानी कि डायरन क्रॉस। एंड सिंस पार्ट 1 के अंदर उसकी बॉडी म्यूटिलेट हो गई थी, श्रिंक हो गई थी क्वांटम रेल में, तो अब वो कुछ ऐसा दिखने लग गया है। एंड आगे कैंग ने उसकी मदद करी थी कुछ ऐसा आगे उसको हेल्प करने के लिए, और कैंग उसको काफी इल ट्रीट करता है मोडॉक को, जैसे उसका पालतू कुत्ता हो। एंटमैन और केसी पहुंचते हैं कैंग के पास। कैंग यहाँ पे कहता है एंटमैन से कि तुम मेरा वो ऑर्ब लेके आओ जो बहुत बड़ा हो चुका है, पिम पार्टिकल का इस्तेमाल करो, उसको श्रिंक डाउन करो, उसको छोटा करो और मुझे वो लाके दो, और मैं तुमको वो टाइम दूंगा जो कि तुम केसी के साथ नहीं बिता पाए थे उन 5 सालों में। एंटमैन वैसे ये करने से मना करता है, फिर वो कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं यहाँ पे केसी को मार डालूंगा, उसकी लाइफ के ऊपर खतरे की बात आती है। यहीं पर हमको पता चलता है कि दरअसल में सिंस कैंग द कॉन का काफी ज़्यादा ईविल था, इसलिए काउंसिल ऑफ कैंग ने उसको यहाँ पे भेज दिया था क्वांटम रेल में, और यही उसकी सज़ा थी। अब ऑब्वियसली बात है अपनी बेटी के लिए स्कॉट कुछ भी कर लेगा। एंटमैन उस जगह पहुंचता है जहाँ पे वो ग्लोइंग ऑर्ब है, फिर वो इंजन का कोर है। एंड यहीं पे जैसे जैसे एंटमैन सोचेगा उतने उसके और वेरिएंट बनते जाएंगे। एंटमैन यहाँ पे काफी ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि होप समा उसको ढूंढ लेती है और उसके लिए एक आखिरी होप बन के आती है। होप जब यहाँ पे एंटमैन के पास पहुंची होती है तो उसके भी अलग अलग वर्जन बनने लगते हैं वहाँ पे, ये नेक्सस पॉइंट समझ लीजिए आप। और समहाउ उस इंजन कोर को छोटा करके निकाल लिया जाता है। अब होता ही है कि कोर तो मिल गया है स्कॉट को, यहाँ पे होप भी आ जाती है। होप कहती है कि ये कोर कुछ भी हो जाए हम कैंग को नहीं दे सकते, क्योंकि वो यूनिवर्स ख़त्म करते हैं और हमारे यूनिवर्स भी कभी ना कभी करेगा। लेकिन एंटमैन कहते हैं कि केसी उसके पास है और मुझे हर हालत में वो चाहिए।
और इतनी में हम देर में देखते हैं कि कैंग सामने आता है। कैंग और जैनेट की बहुत सालों बाद मुलाकात होती है। ऑन दी अदर हैंड मोडॉक ने हैंग पिम की जो शिप थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब होता ये है गाइस कि मैं आपको बता दें ना, हैंग किसी एंड्स के ऊपर, किसी चींटियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता, वो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गई थी। वो एंड्स आती हैं, हैंग पिम की शिप को ठीक कर देती हैं और अब पूरी की पूरी टीम यूनाइट हो चुकी है। इतने हम आगे ये देखते हैं, कैंग या फिर नेथेनियल रिचर्ड्स और जैनेट के बीच में बात होती है एंड वो बोलता है कि तुमने जब मेरी शिप को छुआ था तुमने क्या देखा था। और वो ये कहती है कि मैंने एक राक्षस, एक मॉन्स्टर देखा था जो कि अपने आप को गॉड समझता है, भगवान समझता है। और कैंग कहते हैं कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पे फंसा हूँ ना, उन सबको मैं मार डालूंगा, उन सबसे मैं बदला लूंगा। वहीं पर अगर बात करें केसी की, तो केसी समाव एक सिग्नल भेज देती है एंटमैन और होप के पास कि मैं कहाँ पे हूँ, ताकि उसको बचाया जा सके। और कैंग कहते हैं मोडो को ऑर्डर देते हैं कि जाओ जाके केसी को मार डालो, ताकि होप और एंटमैन उस तक पहुँच ही ना पाए। और मोडॉक निकल जाता है पीछे केसी को मारने के लिए। मोडॉक यहाँ पे केसी को मारता उससे पहले एंटमैन यहाँ पे जाइंट मैन बन के आ जाता है और यहाँ पे एक प्रॉपर वॉर शुरू होती है कैंग और उसकी आर्मी के बीच में वर्सेस क्वांटम रेल्म के जितने भी लोग थे उनके बीच में। मतलब पूरी टीम आपस में लड़ रही है। मोडॉक को समाव डिफीट कर दिया जाता है, केसी भी जाइंट गर्ल बन जाती है एंड यहाँ पे मोडॉक को समझाती है कि तुमको सही रास्ते पे जाना चाहिए, तुम कैंग का साथ मत दो, तुमको इल ट्रीट करता है वो बुरा है। ऑन दी अदर हैंड जो स्कॉट या फिर एंटमैन है वो कैंग की शिप की रिंग्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से अब उसकी शिप उड़ नहीं सकती। कैंग को आता है बहुत सारा गुस्सा, वो सब पे हमला करना शुरू करता है आगे। कैंग यहाँ पे कहता है ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मैं इससे पहले भी तुम्हारे जैसे कई सारे एवेंजर्स को पहले भी कॉन्कर करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मारता हूँ, ये मेरे लिए कुछ नया नहीं। कैंग बहुत सारे पिस्ड ऑफ है, बहुत गुस्सा है सब पे। कैंग कितने में अपनी एंट्स की आर्मी को लेके आता है और मोडॉक भी हेल्प करता है, पर मोडॉक की डेथ हो जाती है। और जब इतनी भी एंट आर्मी थी ना, यहाँ पे हमला जब करती है कैंग पे, तो कैंग के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है हर एक से लड़ना। समहाउ की तरीके से एक पोर्टल ऑन होता है जिसके थ्रू होप, जैनेट, हैंग तो वहाँ से निकल जाते हैं इंक्लूडिंग केसी एज वेल, लेकिन एंटमैन पीछे रहता है। एंटमैन और कैंग के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। कैंग यहाँ पे बहुत पीटता है एंटमैन को। कैंग यहाँ पे एंटमैन की मार मार के चटनी बना देता है काफी और वो ऑलमोस्ट को मार डाला जान से, लेकिन तभी हम देखते हैं सही टाइम पे होप आ जाती है एंटमैन को बचाने के लिए। और इसी बीच में हम देखते हैं फाइट में जब होप लड़ रही होता है कैंग से, कैंग अपने ही शिप के अपनी फिर टाइम चेयर के जो पावर कोड था उसमें जाके फंस जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। अभी के लिए हमको ये दिखाया गया है कि कैंग की डेथ हो गई है और इतने में वो पोर्टल बंद हो जाता है, यानी कि जैनेट, कैसी और हैंग पिम तो अर्थ पे हैं, लेकिन स्कॉट और होप क्वांटम रेल्म में फंसे रह गए हैं। अब आगे होता ये है कि जितने भी क्वांटम रेल्म के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि फाइनली कैंग को खत्म कर दिए गए। और हम देखते हैं पीछे केसी फिर से समहाउ पोर्टल खोलती है और एंटमैन और होप को वहाँ से निकाल देती है। आगे हम ये देखते हैं कि स्कॉट लैंग अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा है, खुश है। उसके बीच में ख्याल भी आता है कि कैंग ने कहा था वापस आएगा, बट वो एनीवे आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पे दोस्तों फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन अब आते हैं फिल्म के दो एक्स्ट्रा सीन्स या फिर मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन। सो गाइस जो मिड क्रेडिट सीन आता है वहाँ पे हम ये देखते हैं कि काउंसिल ऑफ कैंग्स है, पूरे बहुत सारे कैंग्स हैं यहाँ पे, जो कि हमको इंडिकेट करेंगे फ्यूचर में कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स हम क्या क्या देखने वाले हैं और उन्होंने कैसे यहाँ पे कैंग को या फिर कैंग द कॉन को नेथेनियल रिचर्ड्स को किक आउट किया था, एग्जाइल पे भेजा था और वो क्वांटम रेल में जाके फंसा था। ऑल्सो यहाँ पे हम 3 कैंग के वेरिएंट्स को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें से एक है रामाटर्ट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमॉर्टल्स। और गाइस जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ पे हम देखते हैं लोकी सीजन 2 का एक एक्सक्लूसिव पार्ट, जहाँ पे लोकी और मोबियस हैं एंड सामने कैंग का एक वेरिएंट है एंड और लोकी यही कह रहा है कि मैं इसको जानता हूँ। और जो कैंग का वेरिएंट है ये है गाइस टाइमली, जिसका फुल नेम है विक्टर टाइमली, और यही हम देखने वाले हैं लोकी सीजन 2 में। एंड दोस्तों यहाँ पे फिल्म और उसके दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स खत्म हो जाते हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। व्हाटएवर योर थॉट्स आर प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डेफिनेटली आपके भी खुद के थॉट्स होंगे, आपको भी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइए। कोई पॉइंट आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना। अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है सभी अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें।